नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 29/4/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत एजुकेशन का पेपर हुआ है। पेपर का नाम था एजुकेशनल असेसमेंट और पेपर कोड था EDU 305। CBCS मोड में परीक्षा हुई है। पेपर ID था 5651। आज हम उसके आंसर की पर विचार करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली में ग्रेड दिए जाते हैं। पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, एक पूर्व निर्धारित मानक के अनुसार। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, आकलन 1। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, सतत प्रक्रिया है। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, आकलन देता है। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, दोनों A एवं B। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मापन एक प्रक्रिया है जो संबंधित है। चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, अंक प्रदान करने से। पांचवा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मापन की प्रक्रिया मुख्य रूप से संबंधित है। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, A एवं B दोनों। छठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एक कपड़े को मापन टेप के द्वारा अंक प्रदान करना मूल्य कहलाता है। तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, मापन। सातवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सत्र के अंत में किए गए आकलन को कहते हैं। सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, योगात्मक। आठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किसी अकादमिक सत्र के मध्य में आकलन कहलाता है। आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, निर्माणात्मक। नौवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जो निष्कर्ष देता है। नौवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, उपरोक्त सभी। 10वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्न किन प्रक्रियाओं द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, उपरोक्त सभी। 11वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वजन मापो मशीन एक उदाहरण है। 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, भौतिक मापन का। 12वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किसी बालक के व्यक्तित्व के बारे में निर्णय देना एक प्रकार का उदाहरण है। 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, व्यक्तिनिष्ठ मूल्यांकन का। 13वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, CBCS का पूर्ण रूप क्या है। 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम। 14वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मनोवैज्ञानिक मापन का मुख्य उद्देश्य क्या है। 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रिया का मापन करना। 15वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मनोवैज्ञानिक मापन के लिए उपयोग या प्रयोग किया जाता है। 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, व्यक्तिगत परीक्षण। 16वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण को अवश्य ही होना चाहिए। 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, विश्वसनीय एवं वैध। 17वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, IQ परीक्षण एक उदाहरण है। 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, मनोवैज्ञानिक मापन का। 18वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से कौन सा सही है। तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, मूल्यांकन मापन की अपेक्षा व्यापक है। 19वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से कौन सा निबंधात्मक प्रश्नों का एक प्रकार नहीं है। 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, सत्य असत्य प्रश्न। 20वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, छात्र के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना। 21वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, शैक्षिक मापन में मानक शब्द का क्या अर्थ होता है। 21वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, किसी विशेष समूह का औसत प्रदर्शन।
22वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा मानक का प्रकार नहीं है। 22वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुशासन मानक। 23वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मानक संदर्भित परीक्षण किससे सबसे अधिक संबंधित है। तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रदर्शन की तुलना। 24वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मानक संदर्भित परीक्षण किसके लिए बनाए जाते हैं। 24वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह तय करने के लिए कि कौन छात्र शीर्ष 10% में आते हैं। 25वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अंक और ग्रेड में मुख्य अंतर क्या है। 25वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंक संख्यात्मक होते हैं जबकि ग्रेड वर्णात्मक होते हैं। 26वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, CCE को सुधारात्मक कदम के रूप में किस शिक्षा बोर्ड ने प्रारंभ किया। 26वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CBSE। 27वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, शेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं। 27वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3। 28वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, थार्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं। 28वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3। 29वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, व्यक्तित्व मापन के 16 PF का प्रत्यय किसने दिया है। 29वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैटल ने। 30वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है। तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परसोना। 31वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मापन के कितने स्तर होते हैं। 31वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। 32वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, CCE का पूर्ण रूप है। 32वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। 31 का बी होगा, 32 का ए। 33वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, CBCS का पूर्ण रूप है। 33वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम। 34वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, शिक्षा में क्रेडिट सिस्टम क्या है। 34वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समय और कार्यभार के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन करने की विधि। 35वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, उच्च शिक्षा में क्रेडिट शब्द का क्या अर्थ है। 35वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक कोर्स को पूरा करने में लगने वाला समय और प्रयास। 36वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, A+ ग्रेड सामान्यतः दर्शाता है। 36वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्कृष्ट प्रदर्शन। 37वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, केवल अंकों का उपयोग करने की एक कमी क्या है। 37वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह छात्रों के संपूर्ण विकास को नहीं दर्शाता। 38वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कौन सी ग्रेडिंग प्रणाली छात्र के प्रदर्शन की तुलना अन्य छात्रों से करती है। 38वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सापेक्ष ग्रेडिंग। 39वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था। 39वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, UGC। 40वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, बीने तथा साइमन बुद्धि परीक्षण का निर्माण किस वर्ष हुआ। 40वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1905। 41वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। 41वें प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीने तथा साइमन। 42वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसका कथन है। तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बकिंघम। 43वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, व्यक्तिगत गुणों का समन्वित रूप है। 43वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलपोर्ट। 44वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, TAT का पूर्ण रूप है। 44वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थमेटिक
एपरसेप्शन टेस्ट। 45वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, रोशामसी लक्ष्य परीक्षण निम्न में से किसके साथ जुड़ा है। 45वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तित्व। 46वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपीय विधि है। 46वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रचना। 47वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। 47वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक एवं शिक्षाविद द्वारा। 48वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, उपलब्धि परीक्षण क्या है। 48वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखे गए ज्ञान और कौशल की जांच करने वाली परीक्षा। 49वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मूल्यांकन के संबंध में कौन सा व्यापक है। 49वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल्यांकन। 50वां और अंतिम प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मूल्यांकन प्रक्रिया में सन्निहित है। 50वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत जो आप लोगों का पेपर हुआ है EDU 305 एजुकेशनल असेसमेंट का, उससे संबंधित मैंने 50 प्रश्न के आंसर की को सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जिस प्रश्न का भी उत्तर आप लोगों को गलत लगे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें और आगे आपकी परीक्षा अच्छी हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।